Hello everyone. In the last video lecture we have completed exercise 7.1. Today we will start exercise 7.2. So let's start. See the first question. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization method. मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं आपको उसका क्यूब रूट निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालना है। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 64 है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अपने को ये मिला 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 6 टाइम्स अपने को क्या मिला, 2 मिला। ठीक है ना। चलिए तो देखिए क्यूब और क्यूब रूट में क्या होता था, अपने यहाँ पे लोग क्या चेक करते थे, ट्रिपलेट चेक करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रिपलेट चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस 2 का ट्रिपलेट बन रहा है और यहाँ पे ये 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, इसलिए 64 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो क्यूब रूट होता है उसके लिए सिंबल हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐसे करने के बाद यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है क्यूब रूट। ठीक है, जैसे स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए सिंपल हम लोग ऐसे लिखते थे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको क्यूब रूट बनाना होगा तो यहाँ पे 3 लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से समझ में आएगा कि ये क्यूब रूट है। अगर आप केवल इतना ही लिख करके छोड़ देंगे इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसलिए अगर क्यूब रूट करना है तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसका। तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8, 4 6 6 5 6। इसको सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा नंबर है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सीधा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ इस टाइप का नंबर मेरे को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, फिर 3 का बन रहा है, फिर से 3 का बन रहा है। तो जो जो ट्रिपलेट बन रहा है सबको अलग कर दीजिए। तो देखिए 2 2, उसके बाद 3 एंड 3, सभी को मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 36। तो देखिए इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 36। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो सभी को आता होगा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स के बारे में, और थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा आपको, केवल डायरेक्टली ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कोई भी एक ऑड नंबर लेना है आपको, ऑड नंबर का क्यूब निकालने पे क्या अपने को इवन मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर ही ले लेते हैं 3। 3 का हम लोग क्या करते हैं, क्यूब निकालते हैं। मतलब 3 इंटू थ्री इंटू थ्री कितना आएगा, 27। तो देखिए ये ऑड था, ऑड का मैंने क्यूब निकाला तो क्या मिला, ऑड मिला। ठीक है, इवन तो हो नहीं सकता, मतलब फर्स्ट वाला क्या क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, फॉल्स होगा। चलिए अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी लास्ट में उसके 2 0 नहीं आएगा। देखिए इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चलिए मैं सबसे इजी एग्जांपल ले लेता हूँ। 10 10 का मान लीजिए मैं क्यूब निकालता हूँ तो कितना आएगा, 10 इंटू टेन इंटू टेन कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। अपने को ये बताना है कि परफेक्ट क्यूब होगा, कभी वो लास्ट में 2 0 हो सकता है क्या। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखिए परफेक्ट क्यूब है ये 1000 क्या निकला हमारा, परफेक्ट क्यूब निकला। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब कभी के लास्ट में 2 0 है क्या, नहीं। कितने ज़ीरो हैं, हमेशा 3 0 ही होंगे। ठीक है, कितने ज़ीरो होंगे, 3 0 होंगे। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि डज नॉट एंड विथ 2 0, मतलब ये ट्रू है। ठीक है ना, हमेशा लास्ट में कितने आएंगे, 3 जीरोज ही आएंगे। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट बोला है। ठीक है, स्टेटमेंट पे देखिए डज नॉट बोला है, मतलब ये ट्रू होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर अगर के लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है, तो उसी नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में 25 आना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा फॉल्स। और इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। चलिए एक नंबर ले लेते हैं 15। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 225, सभी को पता है। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर होता है 225। मतलब एक नंबर मैं लिया जिसका स्क्वायर कितने पे एंड हुआ, 5 पे। ठीक है, कितने पे एंड हुआ, 5 पे। तो चलिए अब इसी नंबर का अपने को क्यूब लेना है।
तो अगर 15 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो कितना करना पड़ेगा अपने को, 15 इंटू 15 इंटू 15 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3375 आएगा। ठीक है, अब इसका जो क्यूब निकला, अब क्यूब में देखिए इसके लास्ट में क्या डिजिट है, 75 है, तो क्या लास्ट में 25 आ रहा है क्या, नहीं, तो इसी हिसाब से ये थर्ड वाले स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। मतलब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो मतलब जिसके लास्ट में 8 है। ठीक है, तो देखिए ये फॉल्स होगा, इसका स्टेटमेंट फॉल्स क्यों होगा, देखिए 2 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करने पे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, किसी नंबर का क्यूब हम लोग निकालेंगे तो लास्ट में 8 आ रहा है ना, मतलब उस हिसाब से तो सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब, मतलब ये गलत बोल रहा है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पे स्टेटमेंट में नो बोल रहा है कि यस बोल रहा है, उसके हिसाब से ट्रू और फॉल्स होगा हमारा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, कि मतलब यहाँ पे कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके लास्ट में 8 हो। तो हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ निकल रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, फॉल्स हुआ। ठीक है, चलिए अब आते हैं 5 पे। 5 क्या है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। बोला जा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए और अगर उसको हम 2 डिजिट का नंबर लेने के बाद अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो वो 3 डिजिट आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10। 10 का क्यूब ले लेते हैं, तो 10 का क्यूब कितना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 होगा। अब ये बताइए 1000 कितना डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट का नंबर। अब सोचिए कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मैं उठाया, उसके बाद भी जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितने में आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहा है, तो उस हिसाब से हमारे स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या होगा, फॉल्स। 5 का क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम क्यूब करें तो 3 डिजिट है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर भी लीजिएगा तो आपको 4 डिजिट से ही स्टार्ट होगा, तो इसी हिसाब से इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलिए 6 नंबर पे आते हैं, क्या है 6, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर आप 2 डिजिट का कोई नंबर लीजिए, मैक्सिमम कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 से लेकर 99 तक हमारा 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें से ये बोल रहा है कि कोई सा भी एक नंबर लीजिए और उसका क्यूब निकालिए, उसके उसका जो डिजिट होगा या तो 7 होगा या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है, जो सबसे बड़ा नंबर है टू डिजिट का उसको उठा लीजिए, कितना है 99। चलिए तो 99 का अगर हम लोग क्या निकालें, क्यूब निकालें, तो 99 को ऐसे करके 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 970299। ठीक है, अब देखिए 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर मैं लिया हूँ, लेने के बाद भी जो हमारा क्यूब निकल रहा है वो कितने डिजिट का निकल रहा है, मात्र 6 डिजिट का ही निकल रहा है। और स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि वो 7 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो 6 का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 7 पे। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, ये ट्रू होगा। इसका रीज़न क्या है, सबसे छोटा नंबर ले लीजिए 1, तो 1 का अगर क्यूब करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। या फिर आप 2 भी लेकर के देख सकते हैं, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ रहा है, मतलब सिंगल डिजिट का क्यूब करने पे सिंगल डिजिट नंबर मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए सिंगल डिजिट का क्यूब करने पे सिंगल डिजिट मिल रहा है, मतलब ये हमारे स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से और एक्सप्लेनेशन को समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या है। यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। मतलब ये बोला जा रहा है कि आपसे ये बोला जा रहा है कि 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन इज इट्स क्यूब रूट। मतलब आपको ये बिना फैक्टराइजेशन किए इसका क्यूब रूट आपको निकालना है। सोचिए इतना बड़ा नंबर है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, वो भी बिना फैक्टराइजेशन किए। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913 12167 32768। बिना फैक्टराइजेशन किए, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप इतना लंबा लंबा तो कोई याद कर नहीं सकता है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक है, चलिए इस ट्रिक को समझते हैं।
इसके लिए इस ट्रिक को समझने के लिए आपको मिनिमम 1 से लेकर 10 तक का क्यूब एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कोई भी बड़ा नंबर रहेगा उसका आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेकर 10 तक का जो क्यूब है वो कैसा है। 1 का क्यूब हो रहा है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। ठीक है, आपको एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन क्या था हमारे लिए, 1331 था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इसको क्या करना है, राइट साइड से। तो आप क्या करिए, राइट साइड्स के जो 3 डिजिट है अब उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो कितना है 331, इसको अलग कर दीजिए और बाकी जो नंबर बचा उसको अलग कर दीजिए। तो ये 1 था, इसको भी मैंने अलग कर दिया। सबसे पहले 2 पार्ट में बांट दीजिए। राइट साइड से आप 3 डिजिट्स को आप अलग कर दीजिए और बाकी जो जो इधर साइड बच जा रहे हैं, लेफ्ट साइड बच जा रहे हैं, जितने भी डिजिट बच रहे हैं उसको अलग कर दीजिए। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिए कैसे करना है इसको। ये जो 331 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 331 है, तो इसके लास्ट में क्या है 1 है। आप ये वाला टेबल देख करके बताइए कि किसका क्यूब करने पे लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 1 का क्यूब करने पे क्या आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। मतलब इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा, 1 लिखेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। 331 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखिए 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो ये जो 1 है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग को कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, सेम 1 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, 1 ही लेना पड़ेगा। देखिए जैसे 331 के लिए हमको लास्ट डिजिट चेक करना था केवल, तो लास्ट डिजिट में अपने को क्या मिला, 1 मिला। और ये 1 के लिए भी क्या मिलेगा, 1। मतलब 1 और 1, 1 और 1 मिलके क्या बन जाएगा, 11। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11। आप चेक करके देख सकते हैं 1331 का आंसर क्या आएगा, 11। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है अपने को। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है 4913, ये क्वेश्चन है। मैं बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट को आपको अलग कर देना है, तो चलिए 913 को अलग कर दिया मैं, और ये जो 4 आया उसको भी अलग कर दिया। 2 पार्ट में हो गया। अब इसको देखिए, इसका लास्ट डिजिट क्या है, 3 है। तो आप ये नंबर चेक करिए कि किसका क्यूब करने पे लास्ट में 3 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किसका क्यूब करने पे लास्ट में 3 आ रहा है, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब करने पे लास्ट में 3 आ रहा है। मतलब आप क्या करिए, इसके नीचे आप लिख दीजिए 7। ठीक है, क्या लिख दीजिए, 7। ठीक है, अब ये है 4। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ रहा है। 2 का क्यूब करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है ये कितना है, 4 ही है। तो ये देखिए ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है। तो 4 के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा, अपने को छोटा नंबर लेना पड़ेगा। 8 को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए जो छोटा नंबर है वो क्या है, 1 है, तो 1 को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 उठा लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 17। अरे सॉरी, क्यूब रूट 4913 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 17। आप चेक कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर क्या है, 12167, 12167, सॉरी 12167। तो क्या करना है अपने को, लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर दीजिए। तो 167 अलग हो गया और यहाँ पे 12 अलग हो गया। अब बताइए 167 किसका क्यूब करें तो लास्ट में अपने को क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। किसका क्यूब करें तो लास्ट में 7 मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो किसका क्यूब करने पे लास्ट में 7 मिल रहा है अपने को, 3 का। किसका, 3 का। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ठीक है, हो गया ये काम ख़त्म। अब ये देखिए ये 12 है। ठीक है, तो 12 के लिए मैं क्या बताया था, देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो 27 तो बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग नहीं ले सकते ना, 27 क्योंकि बड़ा हो गया। तो 27 से नीचे जाएंगे तो क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 8। मतलब 8 और 12 हम लोग ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 8 किसका क्यूब था, 2 का था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो आंसर कितना मिलेगा अपने को, 23। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, और
इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। आपको अगर इसमें कोई डाउट होगा, क्यूब रूट निकालने में अगर कोई डाउट जा रहा है, ठीक है, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए अगर क्यूब रूट निकालने में डाउट जा रहा है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप देख लीजिए और खुद से ट्राई करिए। एक बड़ा नंबर ले लीजिए और खुद से आप ट्राई करके देखिए क्या हम क्यूब रूट निकाल पा रहे हैं बिना मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या क्या क्यूब रूट हमारा सही से निकल रहा है, आपको ये चेक करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व आगे के जो चैप्टर सॉल्व करना होगा मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड बाय।